जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखा जाती है और हर रात भी कुछ नया सिखा जाती है। जैसे मुझे कल रात जिंदगी ने सिखाया कि रात को सोते हुए करवट बदलनी चाहिए, वरना इस करवट सोते रह जाओ इधर के बाल ऐसे हो जाते हैं। शो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। सोशल मीडिया पर आईएएस अफसरों के पीछे ही पड़ गए लोग। चुनाव में रील बनाकर वोट मांगा, लोगों ने कर दिया ट्रोल। गूगल के पुराने विज्ञापन पर मिल गई कैसी कैसी बातें। और पिक ऑफ द डे में सीखिए कार चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर बीते दिनों कई खुलासे हुए। उसके बाद उनके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर तमाम चीजों पर कई खुलासे हुए। लवासना ने भी पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग का प्रोग्राम रद्द कर दिया। इसके साथ ही एकेडमी ने उनको तत्काल वापस बुलाने के लिए चिट्ठी भी जारी कर दी है। इस सब के पहले ही सोशल मीडिया पर लपेटे में एक्स आईएएस और वर्तमान एक्टर अभिषेक सिंह आए और उसके बाद तो लोग आईएएस अफसरों के पीछे ही पड़ गए। हैशटैग यूपीएससी स्कैम चल पड़ा। अफसरों और ट्रेनी अफसरों को लेकर नाना प्रकार के दावे और खुलासे होने लगे। बहुत सारे अफसरों का नाम ले लेकर पोस्ट हुए, दावे हुए कि कैसे इन्होंने भर्ती के लिए झूठे दावे किए या फर्जीवाड़ा किया। एकदम आईएएस अफसरों के खिलाफ माहौल बन गया है। धकाधक कहीं से भी मेरिट लिस्ट की फोटो जा रही हैं, किसी भी सर्टिफिकेट में लाल घेरा मार के सवाल पूछा जा रहा है। मुझको तो डर लग रहा है कि कोई आईएएस आज की तारीख में कटहल की फोटो डाल के पूछ दे किसको आपके यहाँ क्या कहते हैं, तो जवाब में उसको जो सुनने को मिलेगा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक यूजर ने लिखा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को सचमुच में अब पकौड़ा बेचना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में भी अब बहुत बड़ा झोल खुल के सामने आ रहा है। लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगा के अपना मनपसंद पोस्ट को ले जा रहे हैं। बाकायदे थ्रेड और तस्वीरें लगा के लिखा गया कि बिग स्कैम रिवील, डिटेल्स और प्रूफ्स। कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की जिन्होंने रिजर्वेशन कोटा का मिसयूज किया और यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड हुए। थ्रेड में आगे तमाम तस्वीरें और दावे थे। तस्वीरें या नाम है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया के दावे हैं। मामला कानूनी अभी हुआ नहीं है और बीवी ने जमानत कराने से मना कर दिया है और आईएएस अफसर मुकदमा करने में देर करेंगे नहीं। मीमबाजी हुई कि क्यों नहीं बनवा पा रहे फर्जी सर्टिफिकेट। एक यूजर का कहना था कि हम सोचते थे कि देश की एकमात्र परीक्षा यूपीएससी है जिसमें स्कैम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो गलत था। इसमें भी बड़े पुरजोर तरीके से स्कैम हो रहा है जो देश और देश के पढ़ने वाले युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। मेजर जनरल यशपाल सिंह मौर्य ने लिखा कि सड़न बहुत गहरी है, अब तो आश्चर्य भी नहीं होता। भारत के स्टील फ्रेम को जंग लग रही है। हाई और माइटी लोग कुछ भी और सब कुछ संभव करने में सक्षम है, ऐसा लगने लगा है। पिछले 20 सालों में विकलांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र पर ज्वाइन हुए सिविल सर्विसेज कैंडिडेट की हर मामले की जांच होनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खरपतवार हटनी चाहिए। एक यूजर का कहना था कि यूपीएससी कोचिंग सेंटर उम्मीदवार के चयन का श्रेय लेते हैं और मॉक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, बिलबोर्ड पर फोटोज लगाते हैं। क्या कोचिंग सेंटर नैतिकता को ठीक से नहीं पढ़ाने और नकली प्रमाण पत्र भी लगवाने की जिम्मेदारी लेंगे? मजाक उड़ाते लोगों ने लिखा कि सूत्रों से आई खबर के मुताबिक सेलेक्ट आईएएस आईपीएस कैंडिडेट के ग्रैंड एंट्री मोटिवेशन वाली रील आना कम हुई है। जिलों में भय का माहौल अब लवासना तक जा पहुंचा है। आईएमएफ ने तो भारत की जीडीपी में भी गिरावट के साथ नेताओं की सैलरी कम करने की सलाह दी है, यूट्यूब इंस्टा पे आउट के कम होने की वजह से, जिसके जिम्मेदार फर्जी सर्टिफिकेट वाले अफसर हैं। इतना घुमा के इनने लिखा है ना कसम से कि पढ़ने में हालत खराब हो गई। एक यूजर ने लिखा कि आपको पता है कई आईएएस अधिकारी समय पर अब ऑफिस पहुंचते हैं और फोन और कैमरे को साइड करके फाइलें चेक कर रहे हैं। सिंघम वाली लुक को छोड़कर नॉर्मल फॉर्मल कपड़ों में आ गए हैं और कई अधिकारी अपने एडिटर को नौकरी से निकाल चुके हैं। रील्स बाजी और फर्जी मोटिवेशन बंद हो। एक अकाउंट जो यूपीएससी स्कैम वाले हैशटैग से जुड़े पोस्ट में अग्रणी और एक्टिव रहा, वहां पे लिखा गया कि यूपीएससी इंटरव्यू के पहले कैंडिडेट्स तमाम कोचिंग्स में मॉक इंटरव्यू देते हैं। लोग फर्जी पीएच, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाकर एग्जाम दे रहे हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो ये स्कैम्स कोचिंग्स को पहले ही पता चल जाता होगा, तो कोचिंग्स ने ये इश्यू कभी क्यों नहीं उठाया? अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोचिंग वाले सिर्फ आपका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बताते हैं या इन स्कैम में भी शामिल हैं। एक यूजर ने कहा कि मैं भी उस एंट्री ऑफ आईएएस रील का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें अपने डीएम साहब या साहिबा अपने फर्जी सर्टिफिकेट तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारें और बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो,
अजीब मोशान शहनशाह। कुछ महीनों पहले हमारे देश ने चुनाव देखा। हमने चुनाव के कई सारे पैंतरे देखे, भाषण देखे, अलग अलग तरह की बयानबाजी देखी। लोगों का ध्यान अलग खींचने के लिए हर पार्टी ने कुछ न कुछ अजुब्बा किया। जमीन पर जो हुआ सो हुआ ही, लेकिन इसी क्रम में ऑनलाइन पहचान बनाने के लिए खूब सारे एड्स भी बने। लेकिन एक और चुनाव का एड मेरी इंस्टाग्राम की फीड तक आ पहुंचा। इस रील पर वोट मांगने का तरीका कुछ ज़्यादा ही कैजुअल है, देखिए आप भी पहले। Don't distrust anyone. Put your faith in the right person. Vote Riya for Vice President. जैसे मेरी फीड पर ये रील आई, वैसे ही और लोगों की फीड तक भी रील पहुंची होगी, इसलिए इस वोट मांगते वीडियो में अब तक 28 लाख व्यू हैं। अब इतने व्यू हैं तो कमेंट्स भी मज़ेदार होंगे। जैसे एक यूजर का कहना था कि इतना स्क्रॉल किया कि किसी कॉलेज इलेक्शन कैंपेन में आ गया। कहा गया कि ये कौन से टैक्स ब्रैकेट के बच्चों के बीच आ गया। अब की बार रिया की सरकार को गलत तरीके से लिखा गया। लगता है गलत लोकसभा इलेक्शंस डाउनलोड कर लिया भी लिखा गया। वो इलेक्शन से सीजन नहीं कि गलत डाउनलोड कर लिया। पीले डॉट्स लगाकर लिखा गया कि जीतेगी तो सीएसके ही। वैसे रिया जीतेंगी या हारेंगी ये तो नहीं पता, लेकिन इंस्टा वाला मैच उन्होंने ज़रूर जीत लिया है, क्योंकि लोग जो रिया को जानते भी नहीं होंगे, जैसे हम और आप, वो भी रिया को जान गए। यही तो होता है प्रचार। इंसान अपने काम का बोझ हमेशा कम करना चाहता है। क्यों विजय? विजय फ़ोन चला रहा है। विजय फोन चला रहा है यहाँ बैठ के। खैर, विजय भी अपने काम का बोझ हमेशा कम करना चाहता है, और चाहे भी क्यों ना। इंसान काम करने के लिए नहीं बना है। इंसान बना है विजय की तरह मोबाइल देखने के लिए, रील देखने के लिए। इंसान बना है मस्ती के लिए, मौज करने के लिए। लेकिन अब जीने के लिए काम करना पड़ता है। इसी काम को कम करने के लिए खोजे जाते हैं नए नए जुगाड़। ऐसे जुगाड़ हम सोशल लिस्ट में आपको दिखाते रहते हैं। ऐसा ही एक और जुगाड़ दिखा। सिलाई मशीन फटाफट और धड़ल्ले से चलाने के लिए कुछ लोगों ने मशीन को एक इंजन से जोड़ दिया है। बस फिर क्या था, बना ऐसा जुगाड़ जिसमें खर्च ज़्यादा होगा और काम कम। आप भी देखिए, मैं विजय के साथ जाके रील देखता हूँ। मजाक कर रहा था। विजय एकदम चौकन्ने होकर कैमरे के पीछे खड़े हैं। विजय, बात करेंगे हम गूगल की। वो कंपनी जो हमारे आजकल के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। बिना इस कंपनी के हम अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम गूगल पे सर्च नहीं कर पाएंगे कि हमारी दुनिया कैसी है। वैसे गूगल का सर्च इंजन ही इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बिना दिन नहीं निकलता। अब गूगल में भर भर के एड्स आते हैं, न्यूज़ फीड आती है, खूब सारे स्पॉन्सर वाली लिंक रहती है। मगर एक वक्त ऐसा नहीं था। एक वक्त गूगल डंके की चोट पर कहता था कि वो बस एक सर्च इंजन है और कुछ नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी दौर का एक ऐड वायरल है। इस ऐड को 1998 का बताया जा रहा है, मगर ऐड में कॉपीराइट 1999 लिखा है। तो मेरा ये अंदाजा है कि 99 या उसके बाद का ही ये ऐड होगा। इस ऐड में गूगल की खासियत बताई जा रही थी कि कैसे गूगल में मौसम का हाल नहीं बताया जाता, कोई खबर नहीं दिखाई जाती, कोई स्पॉन्सर की लिंक नहीं होती है, और तमाम बातों के साथ लिखा गया कि कैसे ये फास्ट लोडिंग सर्च साइट है। आयरनी की बात ये भी है कि अब गूगल इन्हीं सब चीज़ों से पटा पड़ा है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम सिखाएंगे कि कार कैसे चलाना चाहिए। देखिए, जब आप कार लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कार किस तरह चलानी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। किस तरह नहीं चलानी चाहिए ये भी पता होना चाहिए, ये भी ऑब्वियस सी बात है। इसके उदाहरण हम देखते ही रहते हैं। वैसे कार कैसे चलानी चाहिए ये बात ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले सबको पता होनी चाहिए, लेकिन अपने देश में तो सब ऐसे ही मिल जाता है, इसलिए हमें शायद पता ही नहीं चलता कि कार चलानी कैसी चाहिए। समझ रहे हैं ना? ऑब्वियस चीज़ ऑब्वियस नहीं रह गई है। आपको मेरी बात बोरिंग लग रही होगी, लेकिन बात यही है, वरना रोड सेफ होती। रेडिट पर एक वीडियो आया, वीडियो गोवा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में होता ये है कि एक कार को यू टर्न लेना था। इसके लिए कार वाले ने डिवाइडर पर ही गाड़ी चढ़ा दी और यू टर्न ले लिया। लोग इस हरकत से गुस्सा दिखे, और होना भी चाहिए, मगर नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि वो नियम फॉलो कर लेंगे तो हो जाएंगे छोटे। देखिए वीडियो और सीखिए कि हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं लगता। उम्मीद करते हैं कि आप सोशल लिस्ट के दर्शक ऐसा नहीं करते होंगे। इसी ज्ञान के साथ खत्म करते हैं आज का शो। वैसे आज चुनाव की बात हुई तो वो दिन याद आ गए जब हर रोज जरूरी सूचना होती थी। क्या दिन थे विजय। चल तौबा तौबा डांस करें, रील बनाएंगे। टाटा। किया है ना, सही नहीं किया।